नमो बुद्धाय। जय भीम दोस्तों। दोस्तों, आपने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सुना होगा और गांधी जी का भी बहुत खूब सुना होगा। दोनों ही दलितों की बात करते थे, लेकिन दोनों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर था। क्या अंतर था! और उस अंतर की वजह से ही पूना पैक्ट का समझौता हुआ। आप जानते होंगे तो वो पूना पैक्ट के समझौते की क्या गहराई थी, वो क्यों हुआ, उसके लिए क्या आवश्यकता पड़ गई, गांधी जी क्या चाहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते थे, और वो क्या जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे वो क्या वो कर सके, और नहीं कर सके तो उन पर क्या दबाव था। तो वो सब बातें मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा। क्या बाबा साहब अम्बेडकर खुश हुए पूना पैक्ट के समझौते को करके, और अगर नहीं करते पूना पैक्ट समझौता तो उसके क्या परिणाम होते, ये सब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए वीडियो के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत ज्ञानप्रद वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पूना पैक्ट समझौता जो बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की अभूतपूर्व घटना है, यह उनके जीवन का जीवन मरण का भयानक प्रसंग है। इस समझौते के पूर्व बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन घोर संकट में घिर गया था। सनातनी कट्टरपंथियों की ओर से उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। इस धर्म संकट को जानने के लिए हमें कुछ अतीत में कुछ पीछे जाना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए थे। तब एक रात उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अपना समस्त जीवन दबे कुचले अंधकार में पड़े अधिकारविहीन उपेक्षित स्वाभिमान शून्य अछूत समाज के उत्थान में अर्पण कर दूंगा। उनकी तब आयु केवल 27 वर्ष की थी। वे बंबई के सिडनहैम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। तब उन्होंने इंग्लैंड से भारत आए साउथबरो कमीशन के सामने 27 जनवरी 1919 को मांग पत्र दिया। उसमें वे कहते हैं भारत का अछूत समाज अधिकार विहीन है, अन्य मांगों के साथ उसे मतदान का अधिकार भी दिया जाए। सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। तब गांधी जी तथा कांग्रेस ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा देकर आंदोलन किया था। भारत सरकार ने साइमन कमीशन की बंबई प्रांत की सेलेक्ट कमेटी में डॉक्टर अंबेडकर को बतौर सदस्य शामिल किया था। वही डॉक्टर अंबेडकर ने मुंबई विधानसभा में दलित जाति को 15% की मांग सहित अन्य मांगों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी। तब सनातनियों ने उनको अंग्रेजों का पिट्ठू और देशद्रोही कहा था। एक और ब्रिटिश सरकार ने अन्य दलों के नेताओं, अल्पसंख्यक संगठनों के नेताओं और रियासत के राजाओं के सहयोग से लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें ये लोग ब्रिटिश लोकसभा के विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के साथ भारत के भावी संविधान के लिए विचार विमर्श कर सकें। वायसराय ने दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर तथा मद्रास से श्रीनिवासन को आमंत्रित किया था। वहीं दूसरी ओर गांधी तथा कांग्रेस ने देश में अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और कांग्रेस के कई बड़े नेता जेल में थे। अतः अक्टूबर 1930 में शुरू होने जा रही प्रथम गोलमेज परिषद का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। डॉक्टर अंबेडकर 4 अक्टूबर 1930 को वायसराय ऑफ इंडिया जहाज में बैठकर लंदन के लिए रवाना हुए थे तथा 18 अक्टूबर को लंदन पहुंचे थे। पहली गोलमेज परिषद में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, आज मैं जिन लोगों के प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हूं वह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां हिस्सा है, यानी कि इंग्लैंड या फ्रांस की जनसंख्या के बराबर है। आज उनकी अवस्था गुलामों की तरह है। वे पहले भी छुआछूत की घृणित अवस्था में थे और आज भी हैं। सरकार ने छुआछूत मिटाने के लिए क्या किया है? ऐसी सरकार से हमारा क्या भला होगा? हमें अंग्रेज सरकार की जगह जनता के लिए जनता द्वारा जनता की चुनी हुई सरकार चाहिए। दूसरी गोलमेज परिषद के लिए डॉक्टर अंबेडकर 15 अगस्त 1931 को जहाज के द्वारा मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुए। इस परिषद में महात्मा गांधी और कांग्रेस के नेता भी सम्मिलित हुए थे। दूसरी परिषद में अछूतों का मजबूती से पक्ष रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, भारत एक विचित्र देश है। यहाँ के देशभक्त अपने देश के भाइयों के साथ
पशुतुल्य आचरण करने पर भी मौन रहते हैं। उनकी मानवता अन्याय के विरुद्ध विद्रोह नहीं करती। सरकार ने कुछ जातियों को शासन के विशेष अधिकार देकर दलितों को मूलभूत अधिकारों से वंचित कर दिया है। सीमित मताधिकार के कारण भारत के शासन में विशेष वर्ग की ही सत्ता होगी, बोलबाला होगा। अल्पसंख्यकों की मांग पहले ही स्वीकार की जा चुकी है, किंतु दलित वर्ग की स्थिति भिन्न है। अहिंसा के पुजारी गांधी जी अछूतों की मांगों का पूरी तरह से विरोध कर प्राण त्यागने की धमकी दे रहे हैं। वही राजा महाराजाओं के सामने भेड़ बने हुए हैं। वे मुसलमानों और सिखों को स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र देने का अधिकार देने को तैयार हैं, किंतु वही अधिकार वे अछूतों को नहीं देना चाहते हैं। पश्चात अपने भारत पश्चात अपने भाषण में महात्मा गांधी ने सिख, मुसलमान, जमींदार, व्यापारी, ईसाई और एंग्लो इंडियन को बहाल स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र का कोई विरोध नहीं किया, किंतु डॉक्टर अंबेडकर द्वारा अछूतों की स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र की मांग का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि अछूत ईसाई या मुसलमान बन गया तो चलेगा, किंतु उसे स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार कभी नहीं मिलेगा। 17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री रेंजी मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें अछूतों को राज्य विधानमंडल और केंद्रीय विधानमंडल में स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र बहाल किया गया था। यानी कि अछूतों को 2 वोट देने का अधिकार दिया गया था तथा अछूतों को मतदान का अधिकार मिला। उन्हें स्थानीय संस्थाओं के चुनाव में लगाई गई पाबंदी हटा दी गई। वहीं नौकरियों पर लगी पाबंदी भी हटी। अछूतों की शैक्षणिक प्रगति हेतु हर राज्य में शिक्षा निधि का प्रावधान किया गया। अछूतों को मिले स्वतंत्र निर्वाचन के अधिकार के विरोध में गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। केवल अछूत समाज को छोड़कर पूरे देश से गांधी की प्राण रक्षा हेतु बाबा साहब अम्बेडकर पर दबाव पड़ने लगा। उन्हें हत्या की धमकियां मिलने लगी। एक ओर बाबा साहब के प्रयत्नों से समाज को मिले अधिकार थे, तो दूसरी ओर गांधी जी के प्राण थे। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। आखिर 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी तथा बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना की यरवदा जेल में समझौता हुआ, जो पूना पैक्ट समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में अछूतों को स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र मिला। महात्मा गांधी तथा उनके साथियों ने वचन दिया था कि वे अछूत उम्मीदवार के स्थान पर अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, किंतु वे आगे चलकर अपने वचन से मुकर गए। ऐसे ही अनेक कटु अनुभवों के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 24 जून 1945 को कांग्रेस तथा गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया नामक जो पुस्तक लिखी। हम देखते हैं कि गांधी ने अछूतों को स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र मिलने पर आमरण अनशन किया था, किंतु उन्होंने कभी अस्पृश्यता के विरोध में आमरण अनशन नहीं किया और न ही अंग्रेजी सत्ता के विरोध में आमरण अनशन किया। दरअसल वे अछूतों को हमेशा ही दयनीय अवस्था में ही देखना चाहते थे। सन 1975 के बाद दिखाई पड़ता है कि 24 सितंबर को पूना समझौता धिक्कार दिवस मनाया जाता है, जबकि असलियत यह है कि उस समझौते के बाबा साहब एक पक्ष थे, यानी बाबा साहब अम्बेडकर का भी धिक्कार किया जाता है। उन्हें किन परिस्थितियों में समझौता करना पड़ा, ये धिक्कार दिवस मनाने वाले क्या जाने। बाबा साहब ने अछूतों के उत्थान हेतु जो लकीर खींची है, यदि वह पुरुषार्थ है, तो इन धिक्कार करने वालों ने बाबा साहब से भी बड़ी लकीर खींचकर दिखानी चाहिए। यदि बाबा साहब अम्बेडकर अपनी बात पर कायम रहते और आमरण अनशन में महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती, तब अछूतों पर कितने अत्याचार और कितने कत्लेआम होते, इस कल्पना मात्र से मनुष्य सिहर उठता है। यह कहावत है, बकरी जान से गई पर खाने वाले को मजा नहीं आया। तो दोस्तों, जो धिक्कार दिवस मनाते हैं उनको ये नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि इसमें वो यानी कि वो दिखाना चाहते हैं कि बाबा साहब ने गलती की, लेकिन जो किया उन किन परिस्थितियों में, तो उन परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। कैसा लगा वीडियो दोस्तों, इस पर विचार कीजिएगा और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।